Now students, here is a new problem regarding current electricity, जहाँ पे करंट की लीकेज होती है. Again, it is an integer type question for JEE Advance. सवाल मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ. A very large non-conducting plane carrying charge Q uniformly distributed over it. नॉन कंडक्टिंग है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. कंडक्टिंग प्लेट होती तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. कारण साफ है कि कंडक्टिंग प्लेट में जो है चार्ज दोनों साइड में चला जाता है, जबकि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज सिर्फ एक साइड में रहता है. Over it is placed in a medium with resistivity rho and permittivity epsilon. The plane leaks charge through the surrounding medium and the charge becomes 1 by n times the initial value. जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है प्लेट पे और ये उसको होल्ड नहीं कर पाता है तो चार्ज की लीकेज शुरू हो जाती है. आफ्टर अ टाइम t is equal to 6 rho epsilon log 2 elapses. Find the integer value of n. Neglect the end effects. एंड इफेक्ट को नेगलेक्ट करने के लिए कहा गया है, इसलिए क्योंकि जो है चार्ज की लीकेज अगर यहाँ कहीं से हो रही है तो इसको जो है यहाँ पे ना माना जाए. सिर्फ चार्ज का लीकेज जो है इस सरफेस से या पिछले वाले सरफेस से ही माना जाए. सवाल के सोल्यूशन पे आ जाए. जानते हैं आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विच इज ऑल्सो नेम एज रेजिस्टिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी. या करंट डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और रेजिस्टिविटी का रेशियो होता है, दैट इज़ 1 अपॉन सिग्मा. ये आपकी कंडक्टिविटी हो गई. जे बराबर सिग्मा ई हो गया. जे बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और जे का फॉर्मूला आई अपॉन है करंट डेंसिटी. ध्यान रहे करंट स्केलर क्वांटिटी है जबकि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. तो आई बराबर हो जाएगा जे इंटू ए बराबर क्यू अपॉन 2 रो एप्सिलॉन. आई की जगह पे डी क्यू अपॉन डी टी रखेंगे और यहाँ पे माइनस साइन इस बात को बता रहा है कि चार्ज की यहाँ पे लीकेज हो रही है. क्यू अपॉन रो एप्सिलॉन. डी क्यू अपॉन क्यू वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए बराबर माइनस का डी टी अपॉन 2 रो एप्सिलॉन. वेरिएबल सेपरेट होगा, इसको रख करके आपने इंटीग्रेट कर दिया. क्यू नॉट से क्यू, इधर 0 से टी कर देंगे आप. 0 से टी कर दीजिए और इंटीग्रेशन के बाद जो है जब आप इसको सेट करते हैं तो आप पाते हैं कि क्यू बराबर क्यू ज़ीरो ई की पावर माइनस का टी अपॉन 2 रो एप्सिलॉन. नाउ पुट q इज इक्वल टू क्यू 0 बाई 8. यहाँ पे ये आपको एक अंदाजा वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 2 है तो 2 की पावर 3 हो सकता है, या अगर 2 की पावर 3 होता है तो ये 8 हो जाएगा. 2 की पावर 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपने इसको जो है हिट किया है. q बराबर क्यू 0 बाई 8, क्यू 0 बाई 8 रखा तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद t अपॉन 2 रो एप्सिलॉन बराबर 8 हो गया. t अपॉन 2 रो एप्सिलॉन बराबर 3 लॉग 2 हो गया और t बराबर आप रखोगे तो यहाँ पे 6 रो एप्सिलॉन लॉग 2. और यही जो है जब इसको रखोगे आप तो ये 2 की पावर 3 बनेगा और n की वैल्यू जैसे सवाल में दिया गया है 8 आएगा. दिस इज द इंटीजर टाइप क्वेश्चन. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट भी माना जा सकता है, और या इसके जैसे सवाल इस पैरामीटर पे बनने वाले सवालों को भी आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं बिफोर अपीयरिंग इन जेई एडवांस, क्योंकि ये आपके लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे आपके पास अटैम्प्ट बहुत कम होते हैं. एक जस्ट 12th के पास और एक 12th के जो है जो 12th अपीयर करते समय. तो इसलिए जो है आप इसको जो है रिस्क ना लें, बहुत ही अच्छे से तैयारी करें.